नमस्कार मित्रों, शॉर्टकट इंडिया न्यूज़ चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं हुआवे टेक्नोलॉजी पे बैन पर, जो कि यूके में किया गया है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। और ये बैन क्यों किया गया है और इसका क्या कारण है और हुआवे कंपनी क्या करती है, ये हम सब आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो चलते हैं। देखिए, हुआवे टेक्नोलॉजी एक वर्ल्ड लार्जेस्ट टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट कंपनी है, जो वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट बनाती है। और इस कंपनी के बारे में आप विकिपीडिया पे भी जाकर देख सकते हैं। और ये कंपनी एक बहुत ही बड़ी कंपनी है। ये कंपनी का एक्चुअल में कह सकते हैं कि हर देश के अंदर प्रेजेंस है। इंडिया के अंदर भी बहुत बड़ा प्रेजेंस है। जितनी भी इंडिया की बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, स्मॉल सिटीज़ में भी इसके ऑफिसेज हैं, वरना इनके जो स्टोर्स हैं वो हैं। और इनके सभी इस कंपनी के काफ़ी सारे बड़े ऑफिसेज हैं, जिसके बारे में आपको मैं आगे के सेक्शन में दिखाता हूँ। देखिए आप लेकिन उससे पहले बात करेंगे ये कंपनी किसके द्वारा बनाई गई है। ये कंपनी बनाई गई है रैन जेंगफेई। और रैन जेंगफेई कौन है? रैन जेंगफेई एक्चुअल में चाइनी आर्मी के एक ऑफिसर थे। जब वो रिटायर हुए उसके बाद उन्होंने अपनी कंपनी स्थापित की, जिसका नाम रखा उन्होंने हुआवे। और गुआंगडोंग में ये कंपनी स्थापित है। इसका हेडक्वार्टर गुआंगडोंग में ही है। ठीक है, तो ये कंपनी स्थापित की थी एक चाइनीज़ सेना के अधिकारी ने। तो इससे आप समझ सकते हैं कि अगर कोई चाइना का सेना का अधिकारी ये स्टार्ट करता है, तब इस पे शक की निगाहों से देखा जाता है, क्योंकि ये कंपनी हो सकती है कि चाइना के लिए स्पाइंग करती हो। तो यही मेन कारण बोलकर जितना भी अमेरिकन थ्योरिटिस्ट हैं, मतलब जो लोग बोलते हैं अमेरिका के अंदर, वो कहते हैं कि ये स्पाई करते हैं हमारी जनता पे, हम पर। ठीक है, तो इस वजह से हुआवे को ऑलमोस्ट अमेरिका ने तो ऑलरेडी बैन ही कर दिया है। कनाडा ने भी बैन कर दिया है। कनाडा ने तो इवन इनकी बेटी को भी जेल में डाल दिया है। और वो क्यों डाला है वो आपको पता चलेगा। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि आप ये सोच सकते हैं कि ये कंपनी अगर चलाते हैं, अगर कोई सेना के अधिकारी, इस वजह से इन पे ये किया जा रहा है, मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, इसमें एक और फॉल्ट है कि इस कंपनी की लिस्टिंग शेयर मार्केट में नहीं की गई है। इसको बताया जाता है कि ये चाइना की सबसे बड़ी कंपनी है और इसका इंडिया में भी बहुत ज़्यादा बड़ा इस प्रेजेंस है। इवन मैंने भी इस कंपनी के अंदर काम किया था एक बार, लगभग 203 साल। तो देख सकते हैं हुआवे में कहाँ कहाँ पर प्रेजेंस है। आप मैंने हुआवे की जो प्रेजेंस है, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये कहाँ का ऑफिस है। और मैं आगे चलता हूँ। ये हुआवे मैंने अभी आपको एक्चुअल में छोटा सा ऑफिस दिखाया पुणे का। और ये देखिए हुआवे दिल्ली। हुआवे दिल्ली में कितने सारे ऑफिस हैं, इतने सारे ऑफिस हैं हुआवे दिल्ली में। उसके बाद चलते हैं बैंगलोर। बैंगलोर में कितने सारे ऑफिस हैं। इसमें सॉफ्टवेयर के ऑफिस भी हैं, इसमें हार्डवेयर के ऑफिस भी हैं, इसकी सारी चीज़ें हैं। इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है। इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों को जॉब दिया जाता है। ऑलमोस्ट कहा जाता है कि 50K+ लोगों को जॉब्स हुआवे टेक्नोलॉजी के द्वारा इंडिया के अंदर है अभी। अब लेकिन अगर बैन का ये सिस्टम चालू किया गया तो बहुत सारे लोगों की जॉब जाने का डर भी है। जैसा कि हालांकि टिकटॉक में तो कोई जॉब नहीं था, लेकिन टिकटॉक में ये चीज़ हुई तो उसके बाद काफ़ी सारे लोग जो थे, मतलब टिकटॉक में पॉपुलर थे, उन लोगों को काफ़ी इससे नुकसान हुआ। लेकिन हाँ, अभी देखिए आप हुआवे के जो चेन्नई में ऑफिस है, कितने सारे ऑफिस है, लगभग 20 से 25 ऑफिस। आप खुद ही सोच लीजिए आप। और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा चाइना के बाहर जो ऑफिस बना है हुआवे टेक्नोलॉजी का, वो चेन्नई के अंदर ही है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा प्रेजेंस है इंडिया के अंदर। हैदराबाद के अंदर 5 से 6 ऑफिस आपको दिख रहे होंगे, ये तो मतलब गिन सकते हैं। और जैसे कि हुआवे कोलकाता में भी काफ़ी सारे ऑफिस। तो इस तरह से बहुत बड़ा रिप्रेजेंटेशन है इंडिया के अंदर भी हुआवे का। और हुआवे में आपको पहले ही बता चुका हूँ, लगभग 50,000 से ज़्यादा लोगों को इंडिया के अंदर ही जॉब देता है। लेकिन ठीक है, ये तो इंडिया की बात है। इंडिया भी बैन करेगा कि नहीं करेगा, बैन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये आप लोग बताइए कमेंट में। लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए यहाँ पर यूके ने क्यों बैन किया है हुआवे टेक्नोलॉजी। इसका मेन कारण है, सबसे पहली बात तो अमेरिका प्रेशर। अमेरिका के अंदर जो अभी एक्चुअल में अमेरिका का है या फिर ट्रंप का है, ट्रंप जी के प्रेशर के कारण
ट्रम्प जी ने कहा है कि हम तो चाइनीज़ कंपनी को बिल्कुल चलने नहीं देंगे, बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, ट्रेड वॉर वगैरह ये सब चीज़ें ऑलरेडी वो कर ही चुके हैं। इसी के बाद अब वर्ल्ड प्रेशर भी आना शुरू हो गया, क्योंकि जनवरी में एक्चुअल में क्या है कि हुआवे टेक्नोलॉजी जो है उसको बैन करने की बात कही जा रही थी यूके में। जब ट्रम्प ने कहा यूके से कहा था कि आप बैन कर दीजिए, लेकिन जनवरी के टाइम पे यूके ने मना कर दिया था अमेरिका को, कह रहे थे कि ठीक है हम देखते हैं, पहले सोचते हैं, क्योंकि यूके के अंदर भी लगभग 10 से 15 हज़ार लोगों को जॉब मिलता है हुआवे की तरफ से। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हुआवे बहुत बड़ी कंपनी है, अफ्रीकन कंट्रीज हर कंट्री में इसका प्रेजेंस है, इंडियन कंट्री, एशियन कंट्री, सभी कंट्रीज में इसका प्रेजेंस है। तो आप इसको समझ सकते हैं कि वर्ल्ड प्रेशर जब कोविड-19 का आया उसके बाद इन्होंने सोचा कि अब चलो हुआवे को बैन ही कर देते हैं, और अमेरिका के भी नाराज़गी क्यों ले जो उनका, ठीक है। तो यही कारण है। उसके बाद आप देख सकते हैं 2-3 चीज़ें और हैं। इवन चाइना इनका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर में से एक है, 5वें नंबर पे आता है चाइना इनके ट्रेडिंग पार्टनर में। पहले यूरोपियन यूनियन आता है, फिर यूनाइटेड स्टेट्स है। तो इन्होंने इसी वजह से, क्योंकि यूरोपियन यूनियन भी काफ़ी कुछ अगेंस्ट है चाइना के, यूनाइटेड स्टेट्स भी इसके अगेंस्ट है, ठीक है, जर्मनी, नीदरलैंड, फ्रांस, जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो तो चाइना के ऑलरेडी अगेंस्ट में है ही। तो इसी वजह से जो शुरुआत के इनके 4 बड़े ट्रेडिंग पार्टनर हैं वो बहुत ही ज़्यादा अगेंस्ट है चाइना के खिलाफ। तो इसी वजह से उन्होंने सोचा ठीक है, हम भी क्यों अपने जो बड़े ट्रेडिंग पार्टनर हैं उनको नाखुश करें या नाराज़ करें। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि चाइना को उन्होंने ड्रॉप कर दिया। इवन चाइना से उनको कह सकते हैं कि ट्रेड बैलेंस में डेफिसिट होता था, मतलब उनको नुकसान ही होता था $22 बिलियन का, क्योंकि $45 बिलियन, एक्चुअली में बिलियन डॉलर नहीं है, ये जीबीपी है, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड है, तो पाउंड में, तो जो भी है पाउंड में मिलियंस ऑफ पाउंड्स का बहुत ज़्यादा नुकसान होता था हालांकि। तो उसी तरह से उन्होंने सोचा कि ठीक है हमें नुकसान ही हो रहा है, तो एटलीस्ट हम कुछ चीज़ों को बैन करें। लेकिन इसके बाद हमें क्या करना चाहिए, हमें भी अब सोचना पड़ेगा। लेकिन मैंने ये देखा कि अब भी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आ रही हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर 10,000 से ज़्यादा, इंडिया के अंदर लगभग 40 से 50 हज़ार से ज़्यादा लोगों को जॉब मिलता है, अफ्रीकन कंट्रीज़ में काफ़ी सारे लोगों को जॉब मिलता है, एशियन कंट्रीज जितना भी अपने थाईलैंड, फिलीपींस वगैरह हैं, ये इसमें आप जाएंगे। इवन नेपाल में भी मैंने इसका प्रेजेंस देखा है। तो काफ़ी सारी जगहों पर इसका प्रेजेंस ऑलरेडी है हुआवे टेक्नोलॉजी का। इवन मैंने एक कटआउट भी लगा दिया है कि अभी जस्ट लेटेस्ट का, कि जिसमें 840 से ज़्यादा जॉब्स हैं, 840 से ज़्यादा जॉब्स सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के अंदर है, ठीक है। और सैलरी ये रियल है, ठीक है, 15 लाख तक लगभग इनका। देखिए मैंने इनका जो एवरेज आउट किया उसमें मुझे पता चला कि लगभग 50,000 रुपये सैलरी ऑलमोस्ट एम्प्लॉय को मिलता है, लगभग। अगर अपन 40K को 50K से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलमोस्ट 200 करोड़ आएगा। आप कहेंगे कि ये 200 करोड़ क्या है, अपन बैन कर देते हैं, 200 करोड़ से क्या होता है। देखिए 200 करोड़ कीमत हमारे पास आ रही है, हमारे कंट्री में आ रही है, वो ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा हमारे को टेक्नोलॉजी मिल रहा है, ठीक है, टेक्नोलॉजी सीखने को मिल रहा है। क्योंकि जब मैं उस हुआवे में काम करता था, उसके बाद जब मैं इंटरव्यू देने जाता था किसी और कंपनी में, तो लोग कहते थे कि दिस इज़ फ्यूल, दिस इज़ रियल, मतलब तुम्हारे अंदर रियल एंड फ्यूल है। मतलब जो कंपनी जिसमें तुम काम कर रहे हो बहुत ही मतलब हार्ड कंपनी है, बहुत ही मतलब अच्छे से सिखाती है, अच्छे से काम कराती है। तो इस वजह से मेरे को प्रेफरेंस मिला बाकी कंपनीज़ के अंदर। ये एक बात बताना चाहता था मैं। बाकी इसके बाद हाँ, अब लोग कहेंगे कि हमारी टेरिटरी के अंदर आ रहा है तो हमें तो फिर इसका निर्णय लेना चाहिए। हाँ, लेना चाहिए, उसके लिए हमारी सेना कर रही है, उन्होंने ऑलरेडी कर भी दिया है, हमने पीछे हटा दिया है। तो देखिए ज़्यादा से ज़्यादा हम ट्राई करें कि फ्रेंडशिप बनाएं लोगों से। हाँ, ये नहीं कि कोई हमारे ऊपर चढ़े, ये बात बिल्कुल सही है, हमने गलवान में बिल्कुल भी पीछे हटाना है उनको, ठीक है। कहीं पर भी वो कुछ करते हैं, इंट्रूशन करते हैं, हमें डट के जवाब देना है हमारे सैनिकों को। लेकिन हमें ट्रेड और ये सारी चीज़ों को अपने बेनिफिट में यूज़ करना है। हालांकि हमारा भी बहुत ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट है, आपको सभी को पता है कि चाइना के साथ, तो उस चीज़ को हमें कम करना है। सबसे पहले
टेक्नोलॉजी हमें सीखना है, खुद से बनाना है। अभी तक हम डिपेंडेंट हैं इन जैसी कंपनियों पे, हुआवे कंपनी, बाकी कंपनियों पे। देखिए, बाकी कंपनियों का हमें लेना है, ऐसा नहीं है कि हम सभी चीज़ बना लेंगे और हम सभी चीज़ बेचेंगे तो सभी लोग खरीदेंगे। ऐसा चाइना ने करा हालांकि, लेकिन हम भी थोड़ा बहुत उस लेवल पे जा सकते हैं। जैसे कि टेक्नोलॉजी को हमें जो सीखना है वो ज़रूर करना चाहिए। बाकी चीज़ें, एजुकेशन को इम्प्रूव करना है, बाकी ये सारी चीज़ें इम्प्रूव होंगी तभी उसी के बाद हम शायद कुछ आगे की सोच पाएंगे। लेकिन अभी मुझे लगता है कि बैन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम इन टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करें। बैन करने से पहले, जैसे कि हमने टिकटॉक को बैन कर दिया, लेकिन हमने जो टिकटॉक के जो भी उसमें लोग काम कर रहे थे, टिकटॉक का ऑफिस भी था, ठीक है, मैंने मुंबई में टिकटॉक का ऑफिस देखा है, तो उसमें भी काफ़ी सारे लोग काम कर रहे थे। अब वो बंद, सिंपल, उनका घर पे बैठ गया वो लोग। लगभग उस टाइम पे शायद उसमें 200-300 लोग थे। तो 200-300 लोगों की अगर जॉब जाती है तो उनसे आप पूछिए उनका कैसा फील कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें, चलिए ठीक है, वो तो उस टाइम पे प्रॉब्लम था, एक अलग चीज़ थी। अगर कोई हमारे ऊपर स्पाई करेगा तो बैन करना ही पड़ेगा, वो तो एक निर्णय है। सबसे बड़ी बात है, अगर हुआवे भी अगर स्पाई कर रहा है तो हुआवे पे भी बैन करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि हम अपने आप को इम्प्रूव कर लें इन सारी चीज़ों के साथ, और हम खुद भी बनाने लग जाएं इन सारे उपकरणों को, जैसे कि हुआवे टेक्नोलॉजी कर रहा है। तो आप देख सकते हैं, क्योंकि हुआवे टेक्नोलॉजी कहा जाता है कि ये गवर्नमेंट की कंपनी है, उनके गवर्नमेंट से डायरेक्ट जुड़ी हुई कंपनी है, उनका गवर्नमेंट का पैसा लगा है। तो इंडिया के अंदर भी जैसे कि BSNL है, उसको इम्प्रूव करना चाहिए, ना कि उसको डिग्रेड करना चाहिए। मुझे यही बस लगता है। जियो ठीक है, जियो एक प्राइवेट कंपनी है, लेकिन वो अपने प्रॉफिट के लिए काम करेगी। वो मतलब कंट्री को मतलब पूरी तरीके से इक्विपमेंट देकर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं अभी हम। तो ठीक है, लेकिन जियो भी अच्छा है, जियो एक बहुत अच्छी कंपनी है। एटलीस्ट उन्होंने अभी बताया कि जियो पूरी तरीके से नॉन चाइनीज़ इक्विपमेंट के साथ काम कर रही है, तो एक बहुत ही अच्छी बात है। दूसरी बात, हम ये देखें कि हमारी जो BSNL है उसको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज़ करना चाहिए, क्योंकि एक जो कंट्री की जो एसेट्स होती हैं वो कहलाती हैं ऐसी कंपनी BSNL, तो इनको इम्प्रूव करना चाहिए। तो इसी के साथ इसी नोट पर मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।